माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये जो क्रिएटिव आपको शेयर किया गया है, ये हमारे शाइन परिवार के एक नटखट से और पूरी तरह से कह सकते हैं कि वफादार, पॉजिटिव, लेकिन हमेशा सस्पेक्ट की मुद्रा में रहने वाले एक ऐसे शाइन परिवार के पुराने एसोसिएट ने आज मुझे शेयर किया कि मैं मजबूर हो गया इस क्रिएटिव को और इसमें लिखी गई बातों को आपके सामने रखने के लिए। ये सिर्फ मात्र एक क्रिएटिव नहीं, मेरे शाइन परिवार के लोगों का हौसला और हिम्मत और उनका भरोसा और उनकी उम्मीद है एक्चुअली कि हकीकत में फ़िलहाल ऐसे क्रिएटिव्स लोगों ने बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। हमारे कई बच्चे जिनके पास हमारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो अपने टैलेंट का हुनर दिखाते हुए वो कभी वीडियो की शक्ल में, कभी क्रिएटिव्स के शक्ल में इस तरह चीज़ें भेजते रहते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, आशीर्वाद उन सभी लोगों को जो अपनी दिलों में ऐसी भावनाएं रखते हैं और इस तरह से शेयर करते हैं। लेकिन इसमें लिखी गई एक एक लाइन रियली बहुत सच्ची है और मैं हमेशा उस पर अमल करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को ट्रेनिंग में एक बात सिखाई है कि ऊपर वाला कभी भी हमको हमारे सामर्थ्य से, हमारे सहन शक्ति से ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देता है, और जब कभी वैसी तकलीफ़ें देता है तो वो हमारी सहन शक्ति को बड़ा कर रहा होता है। और हकीकत में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी किसी भी काम को, जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कर सकते हैं अपनी पूरी क्षमताओं से करिए, कि ऊपर वाले ने हर किसी को टैलेंट दे रखा है, बात समझने और समझाने की कला दे रखी है, बात करने की कला दे रखी है। अगर आप अपने टैलेंट और अपने बात करने की कला के साथ दुनिया के सामने आकर के अपनी बात को रखते हैं, अपने काम को करते हैं, तो एक ना एक दिन, कभी ना कभी दुनिया आपके हुनर को मानेगी, सफलता आपके कदम को चूमेगी और आप ज़रूर से ज़रूर कामयाब होंगे। शाइन परिवार एक बिजनेस ग्रुप से ज़्यादा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां पर हमारे शाइन परिवार के बच्चे हमारी ट्रेनिंग, हमारी मीटिंग से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाते थे। और मेरा भी एक क्रेज़ था, मेरे अंदर भी एक जुनून था स्टेज पर आकर के शाइन परिवार के बच्चों को देख करके उनके सामने दहाड़ते हुए शेर की तरह से बिल्कुल एकदम लोगों के भुजाओं में, खून के अंदर गर्मी पैदा कर देने की। वो जब मैं ललकारा करता था ना कि ऊपर वाले ने हम सभी के बदन में खून 5 लीटर के दे रखा है, लेकिन उबाल जिसका खून मारता है ना, वही कुछ कर पाता है। और हकीकत में जिसके खून के अंदर उबाल पैदा होता है ना, वही कुछ कर पाता है। न जाने कितनी बार हार कर आए हुए लोग जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग को अटेंड किया, उनके अंदर एक उत्साह, एक उमंग पैदा हुई और हमारे शाइन परिवार के एक छोटे से छोटे सीआरएस ने किसी भी कंपनी के बड़े से बड़े मालिक को टक्कर दिया। और आज वजह है कि जब शाइन परिवार के अंदर ये त्रासदी हुई तो या तो कुछ लोग शाइन परिवार के बच्चों को संभाल नहीं पाए। शुरू में प्रलोभन दिया लोगों ने, आ जाओ साहब हमारे यहाँ पर आओ और आकर के यहाँ काम करो, हम आपको ये देंगे वो देंगे। और हमारे सभी शाइन परिवार के बच्चों ने अपनी अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचने लग गए दूसरे के दरवाजों पर। और वो पता है ना आपको, कई बार मैं बोला करता था इस लाइन को भी कि हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और सर जिस दर पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते। तो यकीनन जो सर थे वो कहीं झुके नहीं, जो हकीकत में सर थे वो कहीं नहीं झुके। जिन सरों में दम था, दमदारी थी, वो कहीं नहीं झुके। और आर स्क्वायर एक वो जगह थी जहां पर आए वक्त कोई भी सर झुक जाया करता था। दूसरा आर स्क्वायर नहीं बन पाया, दूसरा राशिद नसीम नहीं खड़ा हो पाया, दूसरी सीआरएस ट्रेनिंग नहीं हो पाई, दूसरी एलडीपी ट्रेनिंग नहीं हो पाई, दूसरा मान का सम्मान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ एक परिवार की परंपरा थी, जहां पर छोटे से छोटे सीआरएस को सिखाने के लिए मैं 5-5 घंटे पानी पी पी करके, क्वेश्चन ले ले करके, उनके आंसर दे दे करके, हाथ पकड़ करके प्लान कैसे दिखाया जाता है, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है, सवाल के जवाब क्या होते हैं, हर एक चीज़ मैं सिखाता था। एलडीपी के अंदर कैसे आपके अंदर आपकी सोच, आपका बिलीव कैसे बनता है, आपका बिलीव एक्शन में कब आता है और आपका एक्शन रिजल्ट कब ला के देता है। एलडीपी 1, एलडीपी 2, एलडीपी 3 और न जाने कितने उसके सेशन बने हुए थे, दूसरी एलडीपी नहीं हो पाई। मान का सम्मान, जहां पर स्टेज के ऊपर
जब लोग आते थे तो पब्लिक जोरदार तालियों से जब स्वागत करती थी, वो दोबारा नहीं हो पाया। माय डियर, बिजनेस प्रीमियम लीग बीपीएल आज तक कोई कंपनी प्लान नहीं कर पाई। मेरे आने से पहले भी और मेरे आ जाने के बाद भी आप जरा एक बार उठा करके देख के बताइए, एक इकलौता इंसान जिसके प्लानिंग कमीशन की कोई टीम नहीं थी, जिसके पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो उसे राय दे सके, जो उसे कमांड कर सके, एक दिमाग से, एक सोच से बनाई गई कंपनी एक परिवार बनी। और इस परिवार के अंदर आज भी 3 साल की इतनी बड़े अरसे को बीतता देने के बाद 1000 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, उसके बाद किसी के दिल से शाइन नहीं निकल पाई है। इतने साल में 30 कंपनी बनकर खत्म हो गई, 300 बनकर खत्म हो गई होंगी, लेकिन शाइन लोगों के दिल और दिमाग से नहीं निकल पाया। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर इससे पहले कंपनियों ने त्रासदियां ना पैदा करी हों, लेकिन किसी कंपनी ने वापस आने की कोशिश नहीं करी। किसी कंपनी में इस तरह का बवाल बलवा भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसी कंपनी ने पैसे दिए। अगर पहले ही दिन पैसा ना दिया जाता, पहले ही दिन लोगों को वापसी की वादा ना किया गया होता, पहले ही दिन अगर मैं वॉइस नोट या वीडियो के जरिए लोगों से बात ना कर रहा होता, पहले ही दिन अगर मैं वापस आने की कोशिश ना कर रहा होता, तो 3 साल पहले ही कंपनी खत्म हो चुकी थी। हमसे भी ज्यादा काम किए हुए लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ भी कैजुअलिटीज हुई। लोगों ने 3 महीने 6 महीने भुला दिया लोगों को। कौन नाम लेवा रहा, कौन याद करने वाला रहा है? कोई नहीं। लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी वापस आने की कोशिश करते हैं। हम आज भी आपकी यादों में जिंदा हैं, क्योंकि हम आपकी यादों से, आपकी सोच से, आपके घर से, आपके दिल दिमाग से बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। आज भी हम ये वादा करते हैं कि हम करके देंगे, कुछ ना कुछ करके देंगे, कैसे भी करके देंगे। और सभी शाइन परिवार कस्टमर्स को बताना चाहूंगा, भाग्यशाली हैं आप सब लोग कि शाइन परिवार के बच्चे आपकी जिंदगी में हैं, कि जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच करके आपको, जिन्होंने जेवर बेच के पैसे दिए, जिन्होंने घर बेच के पैसे दिए, जिन्होंने गाड़ियां बेच के पैसे दी, जिन्होंने मुथूट गोल्ड में जाकर के पैसे उठाकर वहां पे लोन लेकर गोल्ड के बदले में पैसे आपको दिए, जिन्होंने लोन करा के पैसे आपको दिए, रियली मैं सैल्यूट करता हूं उन सब बच्चों को भी। वो चाहे आज मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन किया है लोगों ने। भले उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, भले उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो, भले उन्होंने कंपनी को ऐसी बात की, लेकिन संस्कार उनका ऐसा था कि उन्होंने आपका कर्जा उतारने के लिए कोशिश तो किया। मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं इन लोगों को? कैसे इन लोगों को तनहा रहने दूं? कैसे इन लोगों को बिल्कुल अपने आहलात पे जीने दूं? कभी भी, किसी पल भी, कभी भी, कहीं भी, किसी जगह पर भी मैं चला जाऊं, मुझे ये शाइन परिवार मुझसे नहीं छोड़ सकता है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं आपकी लायबिलिटी उतारता है ना उतारता, मुझे आना ही था अपने देश, आना ही है। मुकदमे हैं, केस हैं, वो सब खत्म होते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें फेस किया जाता है। लेकिन मैं किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी मॉल, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब गुजरूं, तो मेरे मन के अंदर कहीं से ये शंका या संकोच ना रहे कि कोई मुझे देख रहा है ध्यान से, तो मुझे क्यों देख रहा है। बल्कि जैसे मैं गुजरा करता था एयरपोर्ट से या किसी ऐसी जगह पर जो पब्लिक प्लेस होता था, जब कोई मुझे देखकर मेरे पास आता था और कहता था आप राशि सर हैं, आपसे सेल्फी लेना है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। एयरपोर्ट पे ऐसे कई बार हुआ है कि जब मैंने अपना इमिग्रेशन कराया, जब मैं अंदर एंट्री करता था एयरपोर्ट पे, कुछ लोग आते थे, आप राशि सर शाइन वाले हैं। कभी कोई खुशी से आता था, कभी कोई कंप्लेन लेके भी आता था, लेकिन अच्छा लगता था। फाइनली जब मुझसे बात कर लेता था, खुश रहता था बंदा, एक सेल्फी लेता था, अच्छा लगता था। और दोबारा अब मैं आऊं कभी भी और किसी एयरपोर्ट से मैं गुजरूं, किसी मॉल में मैं जाऊं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाऊं, किसी होटल पे जाऊं, को मुझे ध्यान से देखे और मेरे अंदर शंका हो ये मुझे क्यों देख रहा है, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं उसी इज्जत के साथ, उसी शेर वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूं जो मैं हूं और जिस ज़िंदगी को मैं जीते जीते मरना चाहूँगा। राशिद नसीम इस इंडस्ट्री का शेर था, शेर है और शेर रहेगा, और बब्बर शेर है। मैं वादा करता हूं शाइन परिवार के अपने सभी कस्टमर से, जिस तरह सहयोग आप देते चले आ रहे हैं और जैसे मेरे बच्चे अब अपने आप उठते चले आ रहे हैं, विश्वास जानिए ये साल बीतने से पहले पहले
हम लोग इस बार लायबिलिटी ख़त्म ही कर लेंगे, क्योंकि इस बार ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं चला जा रहा है जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं चला जा रहा है जिन्होंने रंगा सियार बनकर के जो साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ लेके नहीं चला जा रहा है जो घोड़े के शक्ल में खच्चर हैं या गधे हैं। इस बार हकीकत में शेर की फौज बन रही है, और इस बार हकीकत में वही शाइन के साथ खड़ा है जिसके अंदर शेर वाला जिगरा है। और मैं एक बात और बोला करता था ना कि जिगरा मर्द लेके पैदा होता, बाजार में नहीं बिकता है। और राशिद नसीम जिगर वाला बंदा है, और इस बार जिगर वाले लोग खड़े होंगे राशिद नसीम के साथ में। आइए एक बार फिर से इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। शाइन परिवार के हर उस एसोसिएट को मैं आमंत्रित करता हूं जो कहीं पर भी है, किसी भी हाल में भी है, लेकिन अगर चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, बात कर सकता है, तो आइए मिल के लायबिलिटी ख़त्म करते हैं और एक बार फिर से खड़ा करते हैं उसी शाइन परिवार को गर्व के साथ में जो हकीकत में हमारा गर्व था। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट उस हर बच्चे के लिए जो मेरी इमेज के साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को इमेजिन करता है, हर उस बच्चे के लिए जो आज भी मेरे आने की उम्मीद करता है, हर उस बच्चे के लिए जो आज भी साथ में खड़े होने का संकल्प लेता है, मुझे आश्वासन देता है। मुझे गर्व है ऐसे हर बच्चे